राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, चातुर्मास आरंभ हो चुका है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास पर। सनातन और जैन धर्म की परंपरा में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास केवल 4 महीने की अवधि नहीं होती, बल्कि है जीवन को नई तरीके से शुरू करने की एक प्रक्रिया है। इस समय ईश्वर का गुणगान ध्यान करने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं चातुर्मास का महत्व और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इस विषय पे हम बात कर लेते हैं। सनातन संस्कृति एवं जैन धर्म में चातुर्मास यानी चौमासे में आहार शुद्धि एवं एकांत तपश्चर्या का विशेष महत्व है। वर्षा योग के दौरान पर्यावरण, भोजन व जल में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रयोजन के साथ साथ चातुर्मास में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, अल्पाहार और व्रत उपवास का पालन अत्यंत लाभकारी है। चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान संत महात्मा, जैन मुनि और मनीषी अपनी परिव्राजक जीवन शैली का परित्याग कर किसी स्थान विशेष पर ठहर कर उपवास, मौन व्रत, ध्यान साधना और एकांतवास से अपने तपोनिष्ठ जीवन को उन्नत बनाने का सार्थक प्रयास करते हैं और जनसाधारण को भी व्रत उपवास करने की प्रेरणा देते हैं। उपवास परमात्मा के निकट पहुंचने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। असल में व्रत, उपवास और एक निष्ठ होकर मौन साधना में लीन रहते हुए परमात्मा रूपी गंतव्य को हासिल करना ही चातुर्मास का परम उद्देश्य है। व्रत उपवास मन की चंचलता को साधते हुए आत्मनिष्ठ होने की एक पद्धति है। मन की चंचलता क्षीण होते ही साधक को परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में गौर किया जाए तो भोजन का सर्वाधिक असर हमारे मन पर पड़ता है। चातुर्मास के 4 महीनों में व्रत, उपवास और सात्विक अल्पाहार लेते हुए ध्यान साधना करने से व्यक्ति जितेंद्रिय और परमात्मा के निकट वास करने योग्य बन जाता है। दरअसल चातुर्मास आहार शुद्धि, जप, तप, ध्यान और धारणा के माध्यम से मनुष्य की सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की सूचिता और मानसिक विकारों के शोधन करने का आध्यात्मिक कालखंड है। इन 4 महीनों में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस दौरान दही, अचार, हरी सब्जियां और मूली खाने से बचना चाहिए। इन 4 महीनों में ऋतु परिवर्तन भी होता है। ऋतु परिवर्तन होने और कीटाणु एवं विषाणु बढ़ जाने से भी व्रत, उपवास, नियम और दान का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसी ऋतु में गंभीर रोग होने की संभावना रहती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। यह 4 सेहत सुधार कर आयु बढ़ाने के माह भी होती है। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत और चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचते हैं। उक्त 4 माह में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करते हैं। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, झूठ बोलना, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। चातुर्मास का व्रत रख रहे हैं तो यदि आप बीमार हो जाएं तभी व्रत का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में तेल से बनी चीज़ों का सेवन न करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। सावन मास में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। यदि आपने उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 माह तक एक समय भी भोजन करते हैं, जबकि साधक लोग फलाहार ही लेते हैं। नियम का पालन कर सको तभी चातुर्मास करना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस दौरान फर्श पर सोना, सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान साधक लोग फर्श या भूमि पर ही सोते हैं।
प्रतिदिन ध्यान साधना तप करते हैं, साधुजन योग तप साधना करते हैं, आमजन भक्ति और ध्यान करते हैं। 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से शक्ति का संचय होता है। इन 4 महीनों में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ मिलता है। नित्य विष्णु जी का ध्यान करना, विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी जी की पूजा करना। आप चाहें तो अपने इष्ट देव की पूजा, ध्यान या जप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चातुर्मास के विषय में जो मेरी जानकारी दी है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।